हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वीव्यू है ना, वीव्यू यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इसके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है आपका इंटरनल एग्जाम के लेकर। ठीक है, इंटरनल एग्जाम के लेकर, है ना, आंतरिक परीक्षा। इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेशन क्या होगा? सेमेस्टर 2, है ना, सेमेस्टर 2 सेशन आपका होगा 2023 से 27। इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस की वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, हमें उम्मीद है, और उस वीडियो में बहुत कुछ बताए हैं आप लोगों को। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे आपका पड़ा हुआ है ना। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे पूरे आपका क्लास को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ आपका सिलेबस को कवर कराया जाएगा। एग्जाम के टाइम में आपको एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा, और जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलेगा। तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर आपको रख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आपका जो रिव्यू है ना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इसके द्वारा जो इंटरनल का डेट आया है इसके ऊपर। ठीक है, देखिए अभी आप लोग को पता होगा कि जो आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ है ना, सेमेस्टर 1 का, इसका जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है, क्यों डिले हो रहा है, इसके बारे में भी हम प्रीवियस की वीडियो में बताए हैं, है ना। अभी तक जो है आपका प्रैक्टिकल पेपर का जो आपका प्रैक्टिकल पेपर था एसईसी पेपर के अंतर्गत, एसईसी पेपर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो आपका प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल पेपर, उस पेपर का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। तो प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल नंबर होगा उस नंबर को आपके रिजल्ट में ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है वो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो इसलिए जो है आपका अभी डिले हो रहा है। ठीक है, हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आपको आ जाए, या फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको मिले, वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये फिक्स है आपका कि नेक्स्ट मंथ आपको जरूर मिल जाएगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा सेमेस्टर 1 का। लेकिन सेमेस्टर 2 में जब आप पहुंचिएगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा तो इसमें आपको पास मिलेगा, है ना, या तो फिर आपको प्रमोट मिलेगा, या तो फिर आपको जो है वो फेल मिलेगा। ये 3 में से आपको कोई भी एक आपका कंडीशन लगेगा रिजल्ट में। ठीक है, पास हो गए कोई दिक्कत नहीं, प्रमोट हो गए कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गए इसका मतलब आप उसी सेमेस्टर में रह गए, आपको आगे जाने की ज़रूरत अब नहीं है। आप उसी सेमेस्टर में रह के फिर से एग्ज़ाम दीजिए, पहले पास हुई या तो प्रमोट हुई, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है सेमेस्टर में जाइएगा। लेकिन इस रिजल्ट के आने के बाद आप लोग जो है वो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर जो है सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और फिर जो है जाके हम इंटरनल एग्ज़ाम देंगे, और फिर इंटरनल के बाद एक्सटर्नल देंगे और प्रैक्टिकल देंगे, और हमारा सेमेस्टर 2 का रिजल्ट फिर से बन जाएगा। तो उन लोगों को मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो आने का वेट आप कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू नहीं करता है। आपका जो है वो रिजल्ट कब आएगा इसका वेट रिव्यू नहीं करता है। आप एग्ज़ाम दिए, ये देख रहा है ना, एग्ज़ाम दे दिए हैं, ये आपको देख लिया यूनिवर्सिटी, एग्ज़ाम समाप्त हुआ, उसके बाद आपका जैसे ही समाप्त होता है सेमेस्टर 2 शुरू हो गया है। ठीक है, सेमेस्टर 2 जो है वो शुरू हो गया है। तो सेमेस्टर 2 शुरू हुआ है तो उसके बाद आपका जो है इसका इंटरनल भी होगा, है ना। तो इंटरनल होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देने से पहले आपको सब्जेक्ट का जो है वो सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना, जो आपका विषय है उसका चुनाव करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता होगा कि इंटरनल के लिए हम यहाँ पे इंटरनल पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि आपका जो है वो कुछ दूसरा टॉपिक पे बात हो रहा है, इंटरनल पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक प्रोसेस के बाद। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है पहले रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आपका इंटरनल ले लिया जा रहा है इस चीज़ के लिए। अब इंटरनल ले तो लिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, उन लोगों को क्या होगा। अब इंटरनल जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग इंटरनल देने के लिए भी तैयार हैं, वो लोग जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन ही नहीं किए हैं। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो इंटरनल होगा वो आपका मेजर और आपका मैनर का होगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि मेजर तो मेरा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है,
नो चेंज, है ना, नो चेंज। लेकिन आपका जो है ये आपका चेंज है ना, आपका सेमेस्टर 2 में मैनर पेपर चेंज है। लेकिन और जो आपका अदर पेपर है वो सभी पेपर का हम अभी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होने वाला है? आपको दिक्कत कुछ नहीं होने वाला है, दिक्कत आपको होगा अभी नहीं, लास्ट में, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका इंटरनल होगा कुछ दिनों के बाद एक्सटर्नल भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल होना इसलिए तय हो गया है क्योंकि आपको समय कम दिया जाएगा इस सेमेस्टर में, क्योंकि ये जो सेमेस्टर है बहुत लेट हो चुका है। सेशन 2023 से 27 सेमेस्टर 2 जो सेशन है ये सेशन बहुत ही लेट हो चुका है। तो आपका इंटरनल लेने के बाद एक्सटर्नल कुछ दिन के बाद जो है वो बहुत जल्द ले लिया जाएगा। अब एक्सटर्नल की बात करें तो आपका जो रिव्यू है ये आपका सभी कॉलेज है ना, जितना भी रिव्यू के अंतर्गत जो एफिलिएटेड कॉलेज है उन सभी कॉलेज को जो है वो आपका नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है। नोटिस जो है आपका जारी कर दिया गया है, बहुत जल्द आपका कॉलेज के द्वारा नोटिस जो है वो फिर से पब्लिश किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। ये क्या करता है कि रिव्यू जो है आपको पहले कॉलेज को बताता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आपका इंटरनल है ना, इंटरनल ये आपका किसके हाथ में है? कॉलेज के हाथ में है। तो रिव्यू जो है कॉलेज को बताएगा, फिर ये जो है आपका एग्जाम को कंडक्ट कराएगा और आपको जो है नोटिस देगा। तो आप लोग बहुत सारे लोग जो है अभी आप लोगों को मिल गया होगा कुछ कॉलेज में आपका, जैसे सपोज यहाँ पे अभी आनंदा कॉलेज है ना, तो आनंदा कॉलेज का जो है हजारीबाग इसके द्वारा जो है पब्लिश कर दिया गया है। और भी अदर कॉलेज जो है आपका जिसके द्वारा जो है वो आपको डेट दे दिया गया है ना, इंटरनल का सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 का। बहुत सारे कॉलेज जो है अभी नहीं जारी किया है, कुछ दिन में आपका सारा कॉलेज जारी कर देगा। जैसे आपका यहाँ पे सत कोलम्बस कॉलेज है, केवी वुमेंस कॉलेज है, या फिर आपका गिरिडीह कॉलेज होगा, या फिर आपका कोडरमा कॉलेज है, या फिर भुरकुंडा कॉलेज है आपका रामगढ़ का, ये सभी कॉलेज में आपका जो है नोटिस दे दिया गया है। आपको कुछ दिन के बाद आपको जो है वो आपको नोटिस चला जाएगा आपका इंटरनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग अभी तक भी अगर पेपर का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किए हैं, ठीक है, मेजर पेपर में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, जो आप सेमेस्टर 1 में रखे थे उसी को आपको सेमेस्टर 2 में भी कंटिन्यू करना है और वो पेपर आपका सिर्फ बढ़ जाएगा, एक और पेपर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जहाँ पे मेजर पेपर 1 था वहाँ पे मेजर पेपर 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन मैनर पेपर आपको इस बार वोकेशनल से सेलेक्ट करना है और अच्छे से सेलेक्ट करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है सेमेस्टर 8 तक जाएगा। और अगर गलती से भी एक बार ऐसे पेपर को सेलेक्ट कर लिए जो पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है या अच्छे से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, तो आपको सेमेस्टर 8 तक झेलना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको बहुत परेशानी हो, तो इसलिए आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। अदर पेपर को भी साथ में ही अभी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब आपका एक्सटर्नल होगा, जैसे ही इंटरनल होगा उसके बाद एक्सटर्नल होगा, तो आपको वहाँ पे पढ़ के एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अभी नहीं सेलेक्ट कर रहे, एग्जाम के टाइम जब है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अभी से आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो उसका प्रिपरेशन नहीं कर पाइएगा, तो आप ही लोगों को जो है वो परेशानी होगा, है ना। तो आप लोग इस परेशानी से बचें और अभी आप सारे पेपर को सेलेक्ट करें और सारा पेपर को पढ़ना शुरू करें। आपका कॉलेज जो है वो बहुत जल्द आपका इंटरनल एग्जाम को दे देगा, ठीक है। और आपका इंटरनल एग्जाम लेने के लिए जो है वो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो सभी कॉलेज को दे दिया है ना। और आपका जो यूनिवर्सिटी जब कॉलेज को दे दिया है तो कॉलेज कभी भी ले सकता है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए कुछ कॉलेज अभी ले रहा है ना, तो कुछ कॉलेज ले रहा है, कुछ कॉलेज अभी नहीं ले रहा है, तो हो सकता है आपको 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपके पास नोटिस आ जाए। तो आप लोग जो लोग भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ने शुरू करने के साथ साथ आप सेलेक्ट भी कर लीजिए पेपर का, ये आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने, और जो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन कौन सा कॉलेज का इंटरनल एग्जाम अभी जारी हुआ है सेमेस्टर 2 का, इसके लिए आपको हम वहाँ पे आपका जो आया हुआ है नोटिफिकेशन उसको हम भेज देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप उसको देख के आप अपना देख लीजिएगा कि किस डेट में आपको जो है इंटरनल एग्जाम देना है। चलिए फिर मिलते हैं।